वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है, जो आपका रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होने वाला है। इन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखिए, इसमें कोई बेसिक फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होता जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर कहीं भी आपको मिसिंग नंबर का प्रश्न देखता है तो अगर विद इन 20 सेकेंड उसका पैटर्न आपको स्ट्राइक किया तब तो आप ऐसे प्रश्नों पर अपने समय को खराब करिएगा। अन्यथा अगर पैटर्न नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो आप अगले प्रश्न पर चले जाइएगा और फिर लास्ट में जब आपको समय मिलेगा तब आप इस पर समय दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिस पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। बताइएगा कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दें। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपका दिया हुआ है 6, 5, 12, 7, 9, 8, 26 और फिर यहां पर आपका है 6, 4, 8, 20। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। फटाफट बताओ सभी लोग बताओ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कि क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। बताइए क्या पैटर्न लगेगा। आपको कह रहा है कि 6, 5, 12 क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप अपने अगले फिगर में चलिए और अगले फिगर में देखिए कि क्या हो रहा है। अब जनरली देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे बड़े नंबर को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, सबसे बड़े नंबर को आप पकड़ लीजिए और बाकी दिए गए नंबर से इस बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करिए। अब आपका 7 है, 9 है और ये 8 है। अगर इसकी हेल्प से आपको 26 बनाने को बोला जाए तो आप क्या करोगे। आप कहोगे सर 9, 7, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 7, 9 और 8 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें कितना ऐड और करना पड़ेगा, 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, आपको मिल जाएगा 26। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, देखते हैं क्या ये इस पर भी फॉलो हो रहा है। अगर इस पर भी फॉलो हो रहा होगा तब आप इसको, इसी पैटर्न को इस पर भी अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, 6 + 4 + 8, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बिल्कुल पैटर्न आपका यही लग रहा है, वही चीज आप इस पे भी अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 हो जाएगा, 5 + 12 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आपको सबसे बड़े नंबर को पकड़ लेना है और बाकी नंबर्स की हेल्प से उस बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया, सभी लोगों का बहुत जबरदस्त। ठीक है, 25 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलिए, बताइएगा। ठीक है, आगे चलिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जल्दी से बताइए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, आपके पास 30 सेकंड का समय है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जल्दी से बताओ। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद करना है। देखो इतनी चीज याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रट जाओ, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रट जाओ, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब रट जाओ। ठीक है, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक का टेबल रख जाओ। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। अब देखो, ध्यान से देखोगे बच्चा तो आपको खुद ही मिलेगा। ये जितने नंबर्स अंदर के हैं ये किन्हीं ना किन्हीं के नंबर्स के स्क्वायर हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये 4 और 3 क्या होगा, 7 होगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 49 हो जाएगा। ये 8 और 5 क्या हो जाएगा,
8 और 5 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 और 11 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। तो वही काम यहां भी कर दीजिए, ये 10 और प्लस 9 19 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर कर दोगे तो 19 का स्क्वायर कितना आएगा? सभी लोग बताइए फटाफट, 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 361 इज द राइट आंसर। 361 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 361 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? सभी लोगों का 361 आ रहा है। आपको क्या करना था? इन नंबर्स को ऐड कर देना था। 4 + 3 आपका 7 आ जाएगा, 8 + 5 आपका क्या आ जाएगा? आपका सॉरी, ये 8 पर आपका कितना हो जाएगा? ये 13 आएगा ना, 13 का स्क्वायर है, 8 5 13 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 12 और 13 ये कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529। ठीक है, ये आपका 13 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आइए अगले प्रश्न पर। चलिए, हाँ करेक्ट। चलिए अब के लिए आप सही है ना? चलिए, लिखने में गलती हो गई थी, ये 4 3 7 हो जाएगा, और ये 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा, और 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और इन नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, चलो आओ आगे। चलिए बताइए, अगले प्रश्न पर आइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे? बताओ फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का समय है। ठीक है, बताइए बच्चा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। हाँ, वो करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, वो करेक्ट कर दिया, मैं बोल कुछ रहा था, लिख कुछ रहा था। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा? 27 आंसर आने लगे हैं। 27 27, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 27 27 आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए चेक करते हैं 27 क्या सही है। तो देखो, अब आपको मैंने बताया कि जो भी फिगर में बड़ा नंबर दिया गया हो आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा। कैसे बनेगा? तो ये 5 है, ये 6 है, तो 5 में अगर 6 का आप गुणा करोगे तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 से 33 बनाना है तो कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ दोगे। अब देखो क्या ये पैटर्न इस पर लग रहा है? तो 9 × 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। बिल्कुल पैटर्न यही लग रहा है। इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा करना है और इसको जोड़ना है, तो वही काम यहां भी कर दीजिए। 7 × 3, तो 7 3 21 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 27 आ रहा है। जिन लोगों का 27 आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। जितने भी आपके प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के आए हुए प्रश्न हैं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? 40 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 7 होगा? फटाफट सभी बच्चा कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 4 5 या 7? बताइए। चलिए आंसर आने लगे हैं, सभी लोगों का आ रहा है 7 7 7। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 7 7 आ रहा है। चलिए देखते हैं 7 सही है कि नहीं है। देखिए, जब भी मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्न हो, जब भी मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्न हो, मतलब कुछ पंक्ति और कुछ कॉलम दिए गए हो और इसको आपको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आप किसको चेक करिए? सबसे पहले पंक्ति को चेक करिए, सबसे पहले पहली पंक्ति को चेक करिए और पहले कॉलम को चेक करिए, और देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कहां पर मिल रहा है, कॉलम में मिल रहा है या पंक्ति में मिल रहा है। तो आप ये चेक करोगे तो पाओगे कि सबसे बड़ा नंबर आपको कहां मिल रहा है? कॉलम पर मिल रहा है। अब अगर कॉलम में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है
तो आप बाकी नंबर्स की हेल्प से ये नंबर बनाने की कोशिश करिएगा। अब आपको 9, 5 और 5 की हेल्प से 50 बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सर 9 में 5 का गुणा कर दो और 5 जोड़ लो तो 50 आता है। चलो अब देखते हैं क्या यही पैटर्न इस पर लग रहा है, तो फिर हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। अब 17 और 4 और फिर 4, 17 में 4 का गुणा करोगे, 17 चौका 68 हो जाएगा और 68 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा? 72 हो जाएगा। तो वही काम यहां भी कर दीजिए, 16 और इंटू क्या हो जाएगा? 16 और इंटू 5 हो जाएगा। और कितना जोड़ोगे कि 87 हो जाएगा? 16 25 80 और 80 में कितना जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7। ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 7 आ रहा है। चलिए आइए अपने अगले प्रश्न पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? ठीक है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। बताइए, सभी लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? 9 होगा, 4 होगा, 7 होगा या 3 होगा? फटाफट कमेंट करो सभी बच्चा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9, 4, 7 या 3? 9, 4, 7 या 3? कमेंट करिए। 9, 4, 7 या 3 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? देखिए, जब तक इसमें आप लोग अपने से नहीं सोचोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अपना दिमाग लगाना है। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9, 4, 7 या 3? अब देखो, मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ो और बाकी नंबर की हेल्प से आपको ये 28 बनाना है। अब कैसे बनेगा? तो देखो, अगर आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये पाओगे कि 5 में अगर 8 का गुणा करें, 5 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 4 और में 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चा? 12 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 40 में से हम 12 माइनस करते हैं, 40 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है बच्चा? 40 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? हमारा 28 मिल जाएगा। मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है? 28 बिल्कुल मिल रहा है। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। ये 12 है, 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, और 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। अब क्या 84 में से 72 घटाने पर आपका 12 मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है 12। ठीक है, तो वही काम यहां भी कर दीजिए। आपको क्या करना है? 9 में गुणा करना है किसका? 5 का, और फिर माइनस करना है 6 में। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे x कर रख दें और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 27 आने चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 45 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और ये 6x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 45 हो जाएगा, और ये 6x बराबर हो जाएगा 18, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, 3 हो जाएगी। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 3। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 3। क्या सभी लोगों का 3 आ रहा है? बताइए, क्या सभी लोगों का 3 आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 3 आ गया। ठीक है, चलिए, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। ठीक है, तो सभी लोगों का 3 आ रहा था। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल हलवा प्रश्न है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? फिर बता दीजिए सर,
देखिए इसमें कुछ नहीं था बच्चा, इसमें क्या था, इन दोनों नंबर्स का आपस में गुणा करना है, इन दोनों नंबर्स का आपस में गुणा करना है, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस करना। उसी प्रकार इन दोनों नंबर्स का आपस में गुणा करना है, इनका आपस में गुणा करना है और इसको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह इन दोनों का आपस में गुणा करिए, इसका आपस में गुणा कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल हलवा प्रश्न है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है ये, ठीक है। देखो सीधा सीधा अगर आपको स्क्वायर रटा होगा तो ये 5 का स्क्वायर यहां पर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहां पर 7 होगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कभी कभी फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको और ये भी आपके फ्री के नंबर है। 49 सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 49 आ रहा है। चलिए चलिए क्लियर है ना, चलिए आइए, चलिए आइए अब अगले प्रश्न पर आइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए मैं आपको देता हूं 35 सेकंड का समय। सभी लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 51 आएगा, 81 आएगा, 84 आएगा और 74 आएगा। फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू बताना है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताइए सभी लोग, क्या होगा। 28 है, 7 है, 2 है, 38 है, 60 है, 12 है, 3 है। ठीक है, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। बताइए जल्दी से बताइए। 51 आएगा, 81 आएगा, 84 आएगा या 74 आएगा, बताओ बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। 51 होगा, 81 होगा, 84 होगा या 74 होगा, कमेंट करिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। मैंने अभी तरीका बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए आंसर आने लगे हैं। 74 आ रहे हैं। चलिए 74 आ रहे हैं। चलिए देखते कितने लोगों का सही है। क्या बाकी लोगों का भी 74 आ रहा है। देखिए ये है, जब तक आप लोग अपना नहीं सोच के वे ऑफ अप्रोच लगाओगे ना, तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा कि क्या आएगा। क्या 74 सही है। चलिए 51 होगा। चलो कुछ लोग 74 लगा रहे हैं, कुछ लोग 51 लगा रहे हैं। ठीक है, चलो चलो देखते हैं क्या होगा। देखिए अब मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहली पंक्ति को देखना है और सबसे पहले कॉलम को देखना है। मैंने बताया था ना कि जब भी मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न होगा 99% क्वेश्चन पर आप यही करोगे, सबसे पहली पंक्ति को देखोगे और सबसे पहले कॉलम को देखोगे और आप ये पाओगे कि सबसे बड़ा नंबर कहां पर मिल रहा है। आप बताओ पंक्ति में मिल रहा है या कॉलम में मिल रहा है, तो आप कहोगे सर कहां मिल रहा है, पंक्ति में मिल रहा है। अब अगर पहली पंक्ति में सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है तो बाकी जो 2 नंबर बचे हैं उनकी हेल्प से आपको 60 बनाना है। तो क्या 28 और 8 की हेल्प से आप 60 बना सकते हो। क्या 28 और 8 की हेल्प से आप 60 बना सकते हो। तो आप कहोगे सर एक चीज हो सकता है कि आप अगर 28 में से 8 घटा दो और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या बन जाएगा सर, 60 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि ये बाकी पैटर्न्स पर काम करेगा। तो देखते हैं 7 में क्या करो, 7 में 3 घटाओ। चलो ठीक है, 7 में से 3 घटा दिया, कितना आएगा, 4 आएगा और 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चा, 12 आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, आपस में माइनस करना है और उसमें गुणा करना है किसका, 3 का। तो देखिए क्या यहां पर वो काम लगता है। तो 2 में से 1 घटाया, कितना आएगा, 1 आएगा और किसका गुणा करें, 3 का गुणा करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चा, आपका क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो वही काम यहां भी कर दीजिए।
38 में से घटा दीजिए किसको, 11 को घटा दीजिए और किसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए। 38 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 27 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 81 आ जाएगा। और जिन लोगों को ऑप्शन नंबर 2 है 81, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों का 81 आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया पैटर्न, समझ में आ गया। ठीक है, जिन लोगों का 81 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। मैंने तरीका बताया कि जब भी मैट्रिक्स पर आधारित मिसिंग नंबर होगा तो सबसे पहला काम है पहली पंक्ति को देखना और पहले कॉलम को देखना और यह देखना कि सबसे बड़ा नंबर कहां पर मिल रहा है, पंक्ति में मिल रहा है या कॉलम पर मिल रहा है। अगर कॉलम में मिलता तो सबसे बड़े नंबर को पकड़कर बाकी नंबर्स की हेल्प से आप वो बनाने की कोशिश करते, और अगर पंक्ति में मिलेगा तो आप उसको पकड़ के बाकी नंबर्स की हेल्प से बनाने की कोशिश करिए। समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर दोबारा रिपीट करिए। देखिए, कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या किया, पहली पंक्ति को देखा और पहले कॉलम को देखा और ये पाया कि सबसे बड़ा नंबर कहां पर है। सबसे बड़ा नंबर कहां पर मिला हमको, पंक्ति में मिला। तो अब अगर ये 60 मिल रहा है सबसे बड़ा नंबर, तो बाकी नंबर्स की हेल्प से आपको 60 बनाना है। अब 28 और 8 की हेल्प से 60 कैसे बनेगा, तो 28 में से 8 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में 3 का गुणा किया, 60 आ गया। तो क्या ये बाकी तीनों पंक्ति पे एप्लीकेबल है? तो 7 में 3 घटाया, 7 में से 3 घटाया 4 आ गया। 4 में 3 का गुणा किया 12 आ गया। 2 में से 1 घटाया 1 आ गया। 1 में 3 का गुणा किया 3 आ गया। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। 38 में से 11 घटाइए, 27 आ जाएगा। 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, हमारे यहां यूपीएसआई, देखिए किन किन चीजों के लिए, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेगा ऑफर है। क्या क्या निकला हुआ है, देखिए हमारे यहाँ यूपीएसआई का एक कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा, इसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हुआ है। 30 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है। इसी प्रकार एसएससी जीडी का बैच ऑलरेडी रनिंग में है। और जिन लोगों को यूपीएसआई के लिए इंडिविजुअल मूल विधि का बैच चाहिए, ठीक है, नितिन सर ने इसमें क्लास ले रखी है। ठीक है, तो आप मूल विधि का बैच भी हमारे ऐप पर जाकर ले सकते हैं। और यूपीपीएससी के लिए आरओ और एआरओ का बैच भी चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। आपके पास 40 सेकंड का समय है। देखते हैं कितने बच्चा इसको समझ पाते हैं। आपके रेलवे सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चा इस प्रश्न को समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं। जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, फटाफट कमेंट करिए, इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, जिन लोगों को जीडी का प्रिपेयर करना है, हमारे ऐप पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चा ऑलरेडी जीडी का बैच चल रहा है। बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जितने लोग लाइव है कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, अब आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 196 है। और जब आपको स्क्वायर याद होगा तो आप इसको देख के ही समझ जाओगे कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बच्चा, 14 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। मतलब ये नंबर्स किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। अब आपको ये 14 का स्क्वायर है तो ये बाकी नंबर्स की हेल्प से आपको 14 बनाना है। कैसे बनाओगे, तो देखो ध्यान से देखो। अगर मान लो 4 में 2 का गुणा किया 8 किया, 26 में से 8 घटाए तो क्या 14 आएगा, नहीं आएगा। 4 और 2 6 को 26 में से घटाए क्या 14 आएगा, नहीं आएगा। अब देखो यहां पे पैटर्न क्या लग रहा है, ये 26 है ना,
अब यहां पर आपका एसडीएन का प्रयोग हुआ है। एसडीएन का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर। क्या होता है बच्चा? सिंगल डिजिट नंबर। यहां पर आपके एसडीएन का प्रयोग हुआ है, सिंगल डिजिट नंबर। कोई नंबर जो डबल डिजिट में है उसको तब तक आपस में जोड़ते रहिए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना परिवर्तित हो जाए। जैसे 26 है ना, तो 26 का एसडीएन क्या होगा? 6 और 2 को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 14, तो 14 का एसडीएन क्या होगा? तो 1 और 4 को आपस में जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वही काम यहां भी है, 6 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखो 8 4 12 और 12 और 2 क्या आ गया? 14 आ गया। अब देखो, अब अगर तीनों नंबर्स को जोड़ोगे तो क्या आ गया? 14 आ गया। आ रहा है ना? 8 + 4, ठीक है, 8 + 4 और 4 और 2 6, यही तो हो रहा है ना। तो यहां पे वही काम कर लो। इसमें क्या हुआ? इन तीनों नंबर्स को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। किसको किसको? आपका 8 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो आपका 8 4 12 और 2 14। वही काम यहां भी किया गया है। 32 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ते हो, अगर आप 5 और 7, 7 5 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वही काम आप यहां भी कर दो, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा बच्चा? 4 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। और 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 4 2 6, 6 6 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो जिन लोगों का 144 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 144 इज द राइट आंसर। ठीक है, 144, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको पैटर्न चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए। अगर आपको मजा आया हो तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, और ये आपके प्रीवियस ईयर आया हुआ, एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न था। तो अगर चीजें अच्छी लगी तो एक बार थम्स अप करिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ऊपर क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया सभी लोगों के लिए? एक बार थम्स अप करिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, आपको एसडीएन मालूम होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर। कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत यूज होता है, एसडीएन का बहुत यूज होता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया। सर ऊपर का नंबर ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर का नंबर नहीं दिख रहा है। चलिए, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया ना? चलिए, क्लियर है? चलो, अब दिख रहा होगा। चलो आओ अगले प्रश्न पर, आओ अगले प्रश्न पर। और यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, आपको बताना है बच्चा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? जल्दी से बताओ, बताओ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, 7 है, 9 है, 8 और 4 है, उसी तरह 5 है, 7 है, 3 है, 14 है, उसी प्रकार आपका कितना है? 9 है, 7 है, 6 है, 4 है। और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। फटाफट बताओ, सभी लोग बताओ क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, बताइए, आपके पास 40 सेकंड का समय है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। ठीक है, 40 सेकंड का समय आपको बताना है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर हो, एक आपको मैं क्लू दे दे रहा हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, बाकी नंबर्स की हेल्प से आपको ये नंबर बनाना है। बताओ, बाकी नंबर्स की हेल्प से आपको ये नंबर बनाना है। कैसे बनेगा? बताइए, कैसे बनेगा बाकी नंबर्स की हेल्प से आपका ये नंबर? बताइए। तो देखो, अब आपको क्या करोगे, अगर आप सारे नंबर्स को जोड़ते हो तो चलो देखते हैं जोड़ के। ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 4 है। अगर आप इनको जोड़ते हो
तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा, 28 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है बच्चा, 812 है। ठीक है, अब 812 है और 812 बनाना है 28 की हेल्प से, तो बताओ 28 की हेल्प से 812 कैसे बनेगा, बताओ 28 की हेल्प से 812 कैसे बनेगा। तो आप ऐसा करिए कि 28 का स्क्वायर करोगे तो 812 के समीप कुछ पहुंचेगा, 28 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाता है, 784 होता है। और 784 से अगर आपको 812 बनाना है तो 784 प्लस 28 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 28 का स्क्वायर और प्लस कितना कर दिया बच्चा हमने, 28 कर दिया। मतलब इन सारे नंबर्स को जोड़ देना है, उसका स्क्वायर कर देना है और उतना ही नंबर क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है, बताइए सब पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया तो बताओ। ठीक है, अब देखो यहां पर भी वही काम कर दो, 7 5 3 और 14। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 5 12 हो जाएगा, और 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 3 15, और 15 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर प्लस 29, तो ये आपका 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 841 होता है। प्लस 29 करोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। 870 आ गया ना। तो वही काम आप इस पे भी अप्लाई कर दो। ठीक है, वही काम आप इस पे भी अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या है, 7 है, ये क्या है, 9 है, ये क्या है, 6 है, और ये क्या है, 4 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर प्लस 6, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, प्लस 26, तो 6 6 12 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 702 इज द राइट आंसर। ठीक है, 702 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए 702 इज द राइट आंसर। कितने लोगों का 702 आ रहा है बताइए, 702 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, चलिए मजा आ गया। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, बहुत ही उम्दा प्रश्न था, मजा आ गया। एक बार थम्स अप करिए, अगर मजा आया हो तो एक बार थम्स अप करो सभी लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, 702। अब ये तभी होगा जब आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रटा होगा, और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब रटा होगा, और 1 से लेकर 20 तक का टेबल रटा होगा। मैंने आपको बताया था कि जहां भी आप स्टडी करते हैं आपके सामने एक आपका नोटिस बोर्ड होना चाहिए, जिस पर आपके सामने आपको हमेशा यह दिखाई पड़ना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है। तो वहां पर आप इन तीनों चीजों को लिखकर चिपका दीजिए। 3-4 दिन देखेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में चढ़ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आप आज ही अपने नोटिस बोर्ड पे लिख के चिपका दीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब, और 1 से लेकर 20 तक का टेबल, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी बच्चा कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आपके पास समय है कितना, 30 सेकंड का समय है। जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करिए, क्या होने वाला इस प्रश्न का आंसर बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। आपको ये वैल्यू बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 30 होगा, 13 होगा, 70 होगा, या 118 होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 30 13 70 या 118, जल्दी से बताइए। अब देखो आपको 3 बनाना है इन नंबर्स की हेल्प से, तो कैसे बनेगा, तो 15 और 12 अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितना आएगा, 27 आएगा। 15 और 12 क्या जोड़ते हो तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। इसमें अगर 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या पैटर्न ये यहां पे लगता है।
ये आपका 4 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 में 72, 72 में 9 का भाग देते हैं तो क्या आपका 8 आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, मतलब इन संख्याओं को जोड़ना है और भाग देना है किससे? 9 से। वही काम यहां भी करिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 5 11, 11 11 117 आ जाएगा। 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 9 117 होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, 13। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 13 आ रहा है। सर क्लास कब से स्टार्ट होती है? देखिए, जितने लोग नए हैं सभी लोग जान ले कि मेरी क्लास स्टार्ट होती है डेली 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे। और अगर क्लास से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है। क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लास की टाइम डेली होती है कितने बजे से कितने बजे तक? 5 से 6। अगर क्लास से रिलेटेड क्लास का लिंक चाहिए हो या पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, टाइमिंग है 5 से 6, डेली शाम में 5 से 6। ठीक है, मैथ की टाइमिंग है 4 से 5 और रीजनिंग की टाइमिंग है 5 से 6 और इसके बाद तुरंत आपको इंग्लिश मिल जाएगा 6 से 7। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 2 29 4 8 208 1 5 और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, अब आपको 29 बनाना है, 29 बनाना है इन नंबर्स की हेल्प से। 3 और 2 क्या आएगा? 3 और 2 क्या आएगा बच्चा? 3 और 2 क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 25 आएगा। और यहां पर जो संख्या लिखा है उसका स्क्वायर इसमें जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा? 29 आएगा। समझ में आया? इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर दो और प्लस यहां पर जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर यहां पे जोड़ दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वही काम यहां भी कर दीजिए। 4 और 8 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और प्लस इस संख्या का स्क्वायर यहां पे जोड़ दीजिए तो 144 और प्लस कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। 4 4 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। 208 मिल गया। वही काम यहां भी कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहां भी जो संख्या है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 61 इज द राइट आंसर। 61 इज द राइट आंसर। बताइए, मजा आ गया? बताइए। चलिए, जिन लोगों का 61 आया है अब उन लोगों को समझ में आ गया कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? जोड़ देना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस यहां पर जो नंबर लिखा है इनका स्क्वायर करके उसमें जोड़ दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का 61 आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? 30 सेकंड है। जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है? 7 है, 6 है, 17 है। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहां पर मिल रहा है? आपको पंक्ति में मिल रहा है। तो मतलब पंक्ति में कुछ हो रहा है। आप देखो पहली पंक्ति को जब आप देखोगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 और 13 और 17 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मतलब 7 6 13 और 13 और 17 कितना हो गया? 30 हो गया। वही काम यहां भी करोगे तो 8 और 4 12 और 12 और 18 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मतलब
पंक्ति में जो आपके एलिमेंट दिए गए हैं उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो वही काम यहां भी कर दो। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और 30 माइनस 13 कितना होता है बच्चा, 17 होता है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 17 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 17 इज द राइट आंसर। बताइए क्या आ रहा है, 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, फटाफट बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। सर 14 भी आएगा। ठीक है, देखिए चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो आपका दिया गया है कितना, 167 दिया गया और 144 दिया गया है, और इससे 5 बनाना। ये दो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, अब बीच वाले नंबर छोटे हैं, तो क्या इन बड़े नंबर्स की हेल्प से ये छोटा बना सकते हो। चलो एक बार इसको माइनस करो। अगर हम माइनस करते हैं 167 में से 142 तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और वही 5 यहां पर मौजूद है। वही चीज यहां पे चेक कर लेते हैं क्या वही फॉलो हो रही है। 854 और 710, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 1, ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल मौजूद है। तो वही काम यहां भी कर लें, 313 213, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 0, ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या होना चाहिए बच्चा, 10 होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 10 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल हलवा प्रश्न है, 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड है आपके पास, इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल हलवा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है, बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, 14 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 18 होगा। तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करते हो तो 10 और 2 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलो देखते हैं, 21 और 7 क्या हो जाएगा 28, 28 और 2 30, और 30 और 6 कितना होता है 36 होता है। तो वही काम यहां भी कर लो, 8 और 3 11, 11 और 11 22, और 36 माइनस 22 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 14 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, 14। कभी कभी क्या होता है बहुत इजी प्रश्न आ जाता है और हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी प्रश्न आ जाता है और हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन चारों नंबर्स को आपस में जोड़ देना है। कितने आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब क्या ये पैटर्न इस पर भी काम कर रहा है, क्या इन चारों को जोड़ने पर 36 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो आपको इन चारों को भी जोड़ देना है, वही काम यहां भी कर दीजिए। इन चारों को जोड़ने पर 36 आना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ा कितना आया, 22 आया। अब अगर 36 लाना है तो 36 में से 22 घटा दो, कितना आना चाहिए 14। अगर यहां पर होता तो इन सबका जोड़ कितना आ जाता, 36 आ जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जितने लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा बताइए।
जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। 351 आएगा, 54 आएगा, 384 आएगा, 174 आएगा। जल्दी बताओ। अब देखो आपको 228 बनाना है। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप पंक्ति को देखोगे, सबसे पहले पंक्ति को देखोगे, कॉलम पर देखोगे और देखोगे सबसे बड़ा नंबर कहां पर है। अब आपको सबसे बड़ा नंबर कहां पर मिल रहा है, कॉलम में मिल रहा है। अब आपको इन नंबर्स की हेल्प से 228 बनाना है। कैसे बनेगा, तो 6 सते 42 और 42 और 6 सते 42 और 42 और पंजे कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या कर दो, इन्हीं नंबर्स को जोड़ दो, तो 7 और 6 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 210 और 18 कितना हो जाएगा, 228 आ जाएगा। आएगा ना। इन्हीं नंबर्स को आपको गुणा करना है और इन्हीं नंबर्स को जोड़ देना है। वही काम यहां भी चेक कर लो क्या हो रहा है, ऐसा क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वही काम यहां भी करो। 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 और 36 और चौका कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और यहां पे आप 4 लिख दो और फिर इन्हीं को जोड़ लो, 4 + 9 और +4। ठीक है, तो इसको करोगे तो आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा और 14 144 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ोगे तो 9 4 13 और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 4 1 5 161 आ जाएगा। ठीक है, वही काम यहां भी कर लो। 18 + 3 × 6 और +18 + 3 और +6 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 54 हो जाएगा। और 54 छक्का कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 2 32 हो जाएगा। और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 7 4 11 2 2 4 और 5 और 1 3 351। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 351। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 351 आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, 351 इज द राइट आंसर, 351 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बताइए सभी लोगों का 351 आ रहा है। चलिए चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। उसके बाद क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, फिर क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत ही दमदार सेशन आपका रहा आज का। ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों की रही। जल्दी से बताइए, अब जब यहां पर आपको स्क्वायर दिखने लगे, जब आपको स्क्वायर दिखने लगे तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो आप बाकी नंबर्स की हेल्प से 7 बनाने की कोशिश करो। क्या 23 और 16 से 7 बन सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बन सकता है। 23 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या 29 में से 19 घटाने पर 13 आता है, बिल्कुल आता है। 12 में से 9 जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही काम यहां भी कर दो। 26 में से 24 घटा दो, जितना आएगा उसका क्या करना है बच्चा, उसका स्क्वायर करना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है, सभी लोगों का 4 4 आ रहा है ना, बताइए क्लियर है, सभी लोगों का 4 4 आ रहा है। चलिए तो ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। जिन लोगों को आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपका रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आज की क्लास का पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, क्लास डेली चलता है,
5 से 6 बजे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास डेली 5 से 6 बजे चलती है। इसके पहले जस्ट मैथ की क्लास चलती है 4 से 5, और रीजनिंग की क्लास 5 से 6, और फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास 6 से 7 बजे। ठीक है, तो चलिए, सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें और साथ में अपनी तैयारी को भी जारी रखें। चलिए, जय हिंद।